बुद्धिमान खरगोश और क्रूर शेर बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक क्रूर और शक्तिशाली शेर रहता था। वह बहुत अहंकारी था और खुद को जंगल का राजा मानता था। वह हर दिन जंगल के जानवरों का शिकार करता और उन्हें डराता था। उसकी भयानक दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। शेर का यह आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान थे, लेकिन वे उसकी ताकत के आगे बेबस थे। आखिरकार सभी जानवरों ने मिलकर एक सभा बुलाई ताकि इस समस्या का कोई समाधान निकाला जा सके। सभी जानवर एक बड़े वृक्ष के नीचे इकट्ठा हुए। हाथी, हिरण, बंदर, लोमड़ी, जंगली भालू और खरगोश सभी ने अपने विचार रखे। सभी इस बात से सहमत थे कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जंगल में कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। आखिरकार कुछ समझदार जानवरों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि अगर हर दिन एक जानवर शेर के पास खुद जाएगा तो बाकी जानवर बच सकते हैं। अगले दिन सभी जानवर शेर के पास पहुंचे और विनम्रता से कहा, महाराज, कृपया हमारी एक बात सुनिए। यदि आप हर दिन एक जानवर खाने के लिए जंगल में इधर उधर भटकेंगे तो हमारी प्रजातियां जल्दी ही खत्म हो जाएंगी। इससे जंगल में शिकार मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर आप चाहें तो हम हर दिन आपके पास खुद एक जानवर भेज देंगे ताकि आपको खुद शिकार करने की जरूरत न पड़े। शेर ने सोचा कि यह प्रस्ताव उसके लिए फायदेमंद है। उसे खुद शिकार करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसने इस प्रस्ताव को मान लिया और जंगल में इधर उधर घूमना बंद कर दिया। कुछ दिन तक यह समझौता ठीक चला। हर दिन एक जानवर खुद शेर के पास जाता और वह उसे खा जाता। लेकिन फिर एक दिन जंगल की सबसे छोटी और चालाक खरगोश की बारी आई। खरगोश बहुत बुद्धिमान था। उसने सोचा, अगर मैं इसी तरह शेर के पास जाऊंगा तो मेरी मौत निश्चित है। लेकिन अगर मैं अपनी चतुराई से कोई योजना बनाऊं तो शायद इस खूंखार शेर से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है। खरगोश ने एक चालाकी भरी योजना बनाई। उसने जानबूझकर शेर के पास जाने में देर कर दी। शेर अपने भोजन का इंतजार कर रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया उसका गुस्सा बढ़ता गया। उसने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, यह जंगल के जानवरों की हिम्मत कैसे हुई मुझे भूखा रखने की? अगर जल्द ही मेरा भोजन नहीं आया तो मैं पूरे जंगल में तबाही मचा दूंगा। कुछ समय बाद छोटा खरगोश धीरे धीरे चलते हुए शेर के पास पहुंचा। उसे देखते ही शेर और भी गुस्से में आ गया। उसने दहाड़ते हुए कहा, तुम इतनी देर से क्यों आए और इतनी छोटे कद के क्यों हो? मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। खरगोश ने डरने के बजाय शांति से कहा, महाराज, कृपया मेरी बात ध्यान से सुनिए। देर से आने का कारण बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल आज जंगल ने आपके लिए 2 खरगोश भेजे थे, लेकिन रास्ते में हमें एक और बड़ा शेर मिल गया। उसने हमें पकड़ लिया और कहा कि यह जंगल अब उसका है। बड़ी मुश्किल से मैंने उससे बचकर आपको यह खबर देने आया हूं। शेर यह सुनकर और गुस्से में आ गया। उसने दहाड़ते हुए कहा, कौन है वो दुस्साहसी जो मेरा जंगल छीनना चाहता है? मुझे तुरंत उसके पास ले चलो। खरगोश ने शेर को जंगल के एक पुराने कुएं के पास ले जाकर कहा, महाराज, वह शेर इसी कुएं में रहता है। जब मैंने उसे आपके बारे में बताया तो उसने मुझे गुस्से से छोड़ दिया और कहा कि अगर आप में हिम्मत है तो खुद आकर उससे भिड़ें। शेर बहुत गुस्से में था। वह उस कुएं के पास गया और अंदर झांक कर देखा। कुएं के साफ पानी में उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसने सोचा कि यह कोई दूसरा शेर है। उसने गुस्से में जोर से दहाड़ा और पानी में उसकी परछाई ने भी वैसा ही किया। शेर को लगा कि कुएं के अंदर बैठा शेर भी उसी पर गुस्सा कर रहा है। उसने और भी जोर से दहाड़ा, लेकिन कुएं में गूंजने वाली उसकी ही आवाज सुनकर उसे और गुस्सा आ गया। गुस्से में उसने सोचा कि अब इस नकली शेर को सबक सिखाना होगा। बिना कुछ सोचे समझे शेर ने कुएं में छलांग लगा दी और पानी में गिरकर डूब गया। खरगोश ने कुएं में झांक कर देखा और जब उसे यकीन हो गया कि शेर मर चुका है तो वह खुशी खुशी जंगल की ओर भागा। जंगल में पहुंचकर उसने सब जानवरों को शेर के अंत की खबर दी। सभी जानवर बहुत खुश हुए और खरगोश की बुद्धिमानी की सराहना करने लगे। हाथी ने कहा, तुम न सिर्फ सबसे छोटे बल्कि सबसे चतुर भी हो। बंदर ने खुशी से नाचते हुए कहा, आज से जंगल आजाद है, हमें अब किसी का डर नहीं। सभी जानवरों ने मिलकर खरगोश को अपना नेता मान लिया और उसकी प्रशंसा की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है
कि बुद्धि शारीरिक शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली होती है। Like and subscribe this channel.